सबको यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आज का वचन है जो बाइबल के पुराने नियम से लिया गया है। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 19 पद, जिसमें परमेश्वर पिता हमसे यूँ कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आमीन। परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा हमें ये जानने को मिलता है कि धर्मी मनुष्यों पर बहुत सी विपत्तियाँ आती हैं और उनमें से जो धैर्यवान होकर उन विपत्तियों का सामना करते हैं, विपत्तियों में भी स्थिर रहते हैं, परमेश्वर पिता के समीप रहते हैं, उन सबको परमेश्वर पिता उन विपत्तियों से दूर करता है। किंतु जो व्यक्ति विपत्तियों को देखकर घबरा जाते हैं और परमेश्वर को याद करना, उनसे बातें करना, उससे प्रार्थना करना भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों से परमेश्वर पिता भी दूर हो जाते हैं, साथ साथ वो व्यक्ति भी दूर हो जाते हैं क्योंकि वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। इस वचन के द्वारा हम मसीहों में ये होना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार की दुख तकलीफ़ों में घबराएं नहीं, अपितु यह जानकर खुश हों, प्रसन्न हों कि परमेश्वर पिता हमारी परीक्षा ले रहे हैं और हम उन समयों में दृढ़ निश्चय होकर परमेश्वर पिता की ओर सम्मुख रहें और उनसे प्रार्थना करें ताकि वो हमें इस संकट की घड़ी से उबारे और जीवन के मार्ग में आगे बढ़ाने में मदद करें। इस वचनों के साथ ही हम आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी मंतव्य के साथ आज परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर सबके हृदय में उपजने वाले दर्द तकलीफ़ों को, मांगों को सुने और उन सबको पूरा करे। साथ ही साथ इस आगमन के काल में हम सभी मनुष्यों में प्रेम और भाईचारा की बढ़ती को हमारे अंदर में परमेश्वर पिता रोपित करे, ताकि वो जिस तरह बहुत पहले धरती पर आए थे उसी तरह आज भी हमारे मन हृदय में नए रूप से जन्म ले सके। हम सच्चे मसीही होकर हमारे आसपास के लोगों को भी हम प्रेम और भाईचारे का संदेश देने पाए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की आवश्यकताओं के लिए जितने भी लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, मांगते हैं परमेश्वर पिता से, पिता परमेश्वर उनकी मांगों को सुने, उनको पूरा करे। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहनों, बंधुओं, रिश्तेदारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर पिता से मांगें कि पिता परमेश्वर सबको खुश और स्वस्थ रखें। इस आगमन काल में पिता परमेश्वर से दीनता की यह पुकार उसके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।